दोस्तों, जब ट्रंप कुर्सी पे विराजमान हुआ था 20 जनवरी 2025 को, उसके भी पहले जब वो कैंपेनिंग कर रहा था तो कह रहा था कि बाकी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो जॉर्ज बुश सीनियर हो, जूनियर हो, बाराक ओबामा हो, जो बाइडन हो, जितने भी लोग 15-20 साल में आए हैं, बिल क्लिंटन का भी उसने नाम लिया, ये सारे के सारे लोग चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, सबने लड़ाइयां शुरू करी हैं। मैं पहला प्रेसिडेंट हूं, ऐसा ट्रंप का कहना है कि मैं पहला प्रेसिडेंट हूं यार जिसने लड़ाइयां खत्म करी हैं। तब से इसको ये जबान पे खून लग गया नोबेल पीस प्राइज का कि मैं तो लड़ाइयां खत्म करता हूं, मैं तो सीज फायर्स करवाता हूं। ट्रंप फेल हो गया बुरी तरीके से, लेकिन अब एक बहुत नया चैलेंज ट्रंप को फेस करना पड़ रहा है दोस्तों। और ये जो चैलेंज है, ये चीन से, रशिया से, भारत से, यूरोप से नहीं है। ये अपनी खुद के रिपब्लिकन पार्टी से अंदर से चैलेंज है, ट्रंप की हरकतों की वजह से। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो टोपी पहनता ना, लाल वाली मागा वाली, वो मागा टोपी पहनने वाले अब ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं और ट्रंप से कह रहे हैं कि यार ये तुम कर क्या रहे हो। तो एक दो चीजें हैं जो ट्रंप ने करी हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, जिनकी वजह से ट्रंप कुर्सी तक आया, वो लोग अब ट्रंप को क्वेश्चन कर रहे हैं और बोल रहे हैं बॉस, आपने झूठ बोला, आपने जो वादा करा था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अमेरिका के लोगों को, आप उस वादे में खरा नहीं उतर रहे। बेसिकली ट्रंप ने यह बोला था कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी हथियार नहीं देंगे यूक्रेन को, और हम ऐसा करेंगे कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, वो ट्रंप ने फेंक दिया, ट्रंप की आदत है फेंकने की, ट्रंप ने फेंक दिया, बहुत बड़ा फेंक दिया, वो नहीं हो पाया। लोग कह रहे हैं चलिए ठीक है, यूक्रेन आपकी बात नहीं मान रहा, रशिया आपकी बात नहीं मान रहा, वो एक लेवल पे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि दे आर एग्जैक्टली नॉट इन योर कंट्रोल। लेकिन आप यूक्रेन को हथियार क्यों दे रहे हैं? आपने तो मना करा था मैं यूक्रेन को हथियार नहीं दूंगा, आपने अनाउंसमेंट भी करा था। अब यहां पे हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं नाम लेकर आपको बताऊंगा वो कौन कौन से लोग हैं दोस्तों। ये देखिए, मार्जरी टेलर ग्रीन, रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन नोन फॉर हर आइसोलेशनिस्ट स्टांस, क्रिटिसाइज्ड द डिसीजन एज कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट शी कैंपेन्ड ऑन. In an interview with the New York Times, she argued that the move conflicted with the promise to her district. It's not just Ukraine, it's all foreign wars in general and a lot of foreign aid. This is what we campaigned on. This is what I promised also to my district. This is what everybody voted for. And I believe we have to maintain the course. अब उसका ये कहना है कि यार जब मैं चुनाव जीत कर आई, वो कांग्रेस में है ना, कांग्रेस वुमन है वो कह रही है जब मैं चुनाव जीत कर आई तो मैं इस बेसिस पर चुनाव जीत कर आई क्योंकि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को यह बोला था कि अब अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप फालतू की लड़ाइयों में नहीं पड़ेंगे, हम लोग लड़ाइयों में नहीं पड़ेंगे। अब आप एक बात बताइए, आप फंड क्यों कर रहे हैं नेटो को? वाई आर यू फंडिंग नेटो? बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फंड यूक्रेन ना। ट्रंप, देखिए ट्रंप क्या चूरन खिला रहा है सबको कि मैं तो यूक्रेन को हथियार ही नहीं दे रहा, मैं तो नेटो को हथियार दे रहा हूं, मैं तो नेटो को हथियार दे रहा हूं। नेटो दे रहा है ना यूक्रेन को, पर मैं तो नेटो को दे रहा हूं, ऐसा ट्रंप बोल रहा है। दूसरा, बिकॉज ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, क्योंकि ट्रंप एक हार्डकोर बिजनेसमैन, एक रियल एस्टेट वाला है, बिल्डर है ट्रंप। ट्रंप का एक टिपिकल अमेरिकन कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह रहा वो माइंडसेट गलत है या सही है, इट्स नॉट फॉर मी टू से कि ट्रंप सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप ने इस बार जो पूरा का पूरा जो इसने बिखेरा है मामला, वो दोस्तों ये है कि अब उसने ये लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि नेटो पूरे पैसे दे रहा है, मैं मुफ्त में नहीं दे रहा हथियार, आई एम नॉट गिविंग दीज वेपन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये मत सोचना कि मैं बढ़ावा, ये तो माल है, माल तो बिकता है, माल तो बेचना पड़ेगा, तो मैं माल बेच रहा हूं। और माल कहां पे बिकेगा? माल तो वहीं पे बिकेगा जहां पे युद्ध हो रहा है। भाई जब दो देश लड़ नहीं रहे और बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनको थोड़ा ना हथियार दूंगा कि दूसरे पे मार दो। ट्रंप का यह कहना है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, रूस हमसे खरीदेगा नहीं, रूस खुद बनाता है, यूक्रेन को हमसे चाहिए इसलिए हम दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं दे रहे, हम थ्रू नेटो दे रहे हैं। लेकिन फिर लोगों का यह कहना है कि आप यूरोप के एक वॉर में फंस रहे हैं, दिस इज अ कोल्ड ब्लडी एंड अ लॉन्ग वॉर, और अमेरिका इस लड़ाई में फंसता चला रहा है। देखिए यहां पे स्टीव बैनन, ये फॉर्मर ट्रंप स्ट्रेटेजिस्ट एंड एलाई, क्रिटिसाइज्ड द डिसीजन ऑन हिज वॉर रूम पॉडकास्ट। बैनन लेबल्ड यूक्रेन एज अ यूरोपियन वॉर। बैनन का कहना है कि यूक्रेन जो है ये एक यूरोपियन वॉर लड़ रहा है, ये लड़ाई यूरोप की है, हमारी थोड़ा ना है, तुम इसके बीच में क्यों और ये वो लोग हैं जो ट्रंप के नाम की कस्में खाते थे, और ऐसे कई सारे लोग, उसमें से एक इलॉन मस्क भी है जो ट्रंप से अलग हो गया। तो धीरे धीरे लोग ट्रंप से अलग हो रहे हैं।
ये कह रहे हैं यार ये आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, और तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। हम इस आदमी पे कैसे ट्रस्ट करें? अब स्टीव बैनन क्या कहता है पॉडकास्ट में ये कह रहा है कि बैनन लेबल्ड यूक्रेन as a European war and contended Ukraine is getting so dangerous, it's a European war, let Europe deal with it, they have the resources, they have the manpower। यूक्रेन के पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, हथियार भी हैं, मैनपावर भी हैं, अमेरिका क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है? दोस्तों असली बात यह है कि अमेरिका इज इन डेट। जो अमेरिका की आप चकाचौंध देखते हैं ना, चकाचौंध देखते हैं अमेरिका की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लाइटें जल रही हैं, लंबी लंबी गाड़ियां, और वो क्लब्स, और वो आप शॉपिंग मॉल्स देखते हैं बड़े बड़े, दैट इज ऑल बिल्ट ऑन डेट। अमेरिका का जो डेट है वो $30 ट्रिलियन से ज्यादा है। $30 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिका का डेट है। इज अमेरिका गुड फॉर द डेट? मे बी नॉट, दैट इज नॉट फॉर मी टू से। लेकिन लोगों की यह चिंता है कि भाई ट्रंप ने यह बोला था कि हम और ज्यादा कर्जा, और एक कर्जा किससे ले रहे हैं पता है? इनका कर्जा जो इनके बॉन्ड हैं वो खरीद के बैठे हैं जापानीज, चाइनीज सबसे ज्यादा खरीद के बैठे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद। वो कह रहे हैं यार एक तो तुम उससे लड़ रहे हो, तुम डेली उनको गालियां देते हो, ठीक है, फिर तुमने उनसे एक किस्म का नॉट एग्जैक्टली बट एक किस्म का तुमने कर्जा भी उठा रखा है उनसे। तुम कर क्या रहे हो? ये तुमने पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे, राइट? और ट्रंप के जो क्लोजेस्ट सपोर्टर्स हैं दोस्तों, अब अपने आप को ट्रंप से डिस्टेंस कर रहे हैं, और सिर्फ डिस्टेंस नहीं कर रहे, पब्लिकली ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है? ट्रंप का वो प्लान, ड्रिल बेबी ड्रिल, कि मैं इतना तेल निकालूंगा, इतना तेल निकालूंगा, इतना तेल निकालूंगा कि मेरा जो जितना भी डेट है वो वाइप ऑफ हो जाएगा। यानी कि ट्रिलियंस अपॉन टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेट है अमेरिका का, वो मैं खत्म। वो ऐसा होने नहीं वाला। अगर अमेरिका इतना तेल निकाल के बेचेगा तो डिमांड एंड सप्लाई में फिर उथल पुथल होगी। सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तेल वैसे ही सस्ता हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। लोग ऐसा अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते एक्चुअली। और अगर भारत कहता है कि ठीक है अमेरिका से रिश्ते बनाने के लिए हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे, ठीक है, वेरी गुड, हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे, लेकिन सारा थोड़ा ना खरीदेंगे अमेरिका से यार। कि चाइना और इंडिया जो कि ऑयल के वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड हैं, चाइना एंड इंडिया, दोनों बोले हैं कि ठीक है भाई एक काम करो, शी जिनपिंग कहता है मोदी जी से और मोदी जी कहते हैं शी जिनपिंग को, चलो भाई अब तुम और मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से तेल खरीदेंगे और बाकी दुनिया की हम छुट्टी। ऐसा तो होना नहीं वाला, राइट? एवरीबडी हेजेस देयर बेट्स। मोदी जी ने भी कुछ तेल इराक से लेना है, कुछ सऊदी अरब से लेना है, कुछ रशिया से लेना है, ये होना है, और कुछ उसमें से अमेरिका से। और ये जो बीच में कह रहा है ट्रंप, ये क्या गेम खेल रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्रंप ने थ्रेटन करा था, ट्रंप ने चीन और इंडिया को थ्रेटन करा था कि 500% टैरिफ लगाऊंगा तुम दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम रूस का तेल खरीदते हो, राइट? अच्छा, आप वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते? वेनेजुएला हैज सम ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है, आप वेनेजुएला से नहीं खरीद सकते। डन। आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। ईरान हैज अमंग्स्ट द लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, बट यू कांट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान बिकॉज अमेरिका विल गेट अपसेट, ठीक है? तो वेनेजुएला गया खड्डे में, ईरान गया खड्डे में, तीसरा रशिया। आप रशिया से भी तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका विल गेट अपसेट। हो गया। यानी कि 3 जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के, विच आर फ्लोटिंग इन ऑयल, आप उनसे तेल नहीं ले सकते, वरना अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, टैरिफ लगा देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें करेगा। तो आप तेल कहां से खरीद रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, जब आपको पता लगेगा ना कि अमेरिका एक्चुअली तेल निकालना अमेरिका ने शुरू कर दिया बहुत ज्यादा, अमेरिका देखना ऐसी ऐसी चीजें करेगा, इवन आज की तारीख में सऊदी अरेबिया के खिलाफ या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज हैं उनके खिलाफ। ये सब माल बेचने की ट्रिक है कि साहब हमारे पास तेल है, तुम हमसे खरीदो। हथियारी तो बेच रहा है वो, यूक्रेन को हथियार बेच रहा है, और सबसे बड़े शान से कह रहा है कि साहब नेटो हमसे फ्री में थोड़ा ना ले रहा है, हम तो पैसे। लोग कह रहे हैं भाई पैसे की बात नहीं है, आप इन चक्रों में मत पड़ो, डोंट गेट इन्वॉल्व इन अ ब्रूजिंग वॉर। ये देखिए क्या वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, ये देखिए साहब। ये कहता है कि वी आर अबाउट टू आर्म पीपल वी लिटरली हैव नो कंट्रोल ओवर। स्टीव बैनन कह रहा है हम ऐसे लोगों के हाथ में हथियार डाल रहे हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। दिस इज एन ओल्ड फैशन ग्राइंडिंग वॉर इन द ब्लडलैंड्स ऑफ यूरोप एंड वी आर बीइंग ड्रैग्ड इनटू इट। देखिए स्टीव बैनन बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। इन्होंने धमकी दी पुतिन को कि तुम लड़ाई बंद करो वरना देखना। पुतिन ने बोला क्या देखना है दिखा, क्या देखना है दिखा। अच्छा, रूस को हथियार कौन दे रहा है?
आप ये सोचना, रूस को हथियार कौन दे रहा है? रूस एक तो खुद बना रहा है, दूसरा चाइना इज गिविंग वेपन्स टू रशिया, राइट? इन दिस एंटायर वॉर चाइना इज हेल्पिंग रशिया, चाइना इज स्टैंडिंग विद रशिया। आपने क्या बिगाड़ लिया? आप रशिया का, मैं ये जानना चाहता हूं क्या कर लेंगे रशिया का, ये बताइए सारे के सारे मिलकर आप क्या कर लेंगे? ट्रंप ये चाहता है कि रशिया आइसोलेट हो जाए, अमेरिका का तेल बिके, अमेरिका के हथियार बिके, हथियार बेचेगा नेटो को, तेल बेचेगा चाइना और इंडिया को। आप समझ गए? क्योंकि ईरान का 90%, ये मैं बता चुका हूं कई बार, ईरान का 90% ऑयल कौन खरीदता है? चाइना, राइट? रशिया के दो सबसे बड़े बायर कौन है ऑयल के? चाइना एंड इंडिया। तो आपने ईरान को ढक्कन लगा दिया, आपने डन। ईरान को ढक्कन लगा दिया आपने, रशिया को आपने ढक्कन लगा दिया। अब आप कहां से खरीदोगे? आप कह दोगे ठीक है हमारे 4-5 सप्लायर्स हैं, 4-5 सप्लायर्स में हमारे कुछ अरब स्टेट्स हैं, वेनेजुएला से आप खरीद नहीं सकते, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो आप खरीदोगे 4-5 अरब स्टेट से, और आप बोलोगे अमेरिका इज अ ग्रेट सप्लायर ऑफ ऑयल, अमेरिका से भी खरीदो क्योंकि सब लोग उससे बनाना चाहेंगे अपनी। अमेरिका अपने मनमानी रेट पे बेचेगा तेल, और आप अमेरिका को दुखी नहीं करना चाहते क्योंकि आपको उसको साथ लेके चलना है। दैट इज ट्रम्प्स फाइनल प्लान।